ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको बंद कर दिया। ओके, अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहां पे आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। या ये जिसके क्लियर है वो तो नहीं होंगे, लेकिन कंफ्यूजन थोड़ी सी क्रिएट हो जाएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब पैरामीटर और आर्गुमेंट से खेल रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ओके चलो हमने बनाया फंक्शन सही है। ग्रेट यूजर, कॉल यूजर, कॉल यूजर ब्रैकेट। ओके, यहां पर इसको कोई मिलने वाला है नेम। console.log name कॉल यूजर एक मिनट देना, सही है। सही है, यहां पर मैंने दे दिया अहमद, सेव। क्लियर है? ओके, मैंने आपको बताया कि ये जो अहमद पास हो रहा है ये क्या है, अहमद एज एन आर्गुमेंट। सही है। 88 में जो नेम रिसीव हो रहा है एज एन पैरामीटर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज फंक्शंस में लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोकल को आप ये भी बोल सकते हो ब्लॉक स्कोप वेरिएबल्स। व्हाट इज ब्लॉक लेवल वेरिएबल्स एंड व्हाट इज ग्लोबल वेरिएबल्स। ब्लॉक और लोकल एक ही कंसिडर होंगे और ग्लोबल आपके पास ग्लोबल ही रहेंगे। ये क्या होते हैं? ओके, मैंने एक ऊपर नेम बना दिया, वार माई नेम इज इक्वल टू अली। सही है, ये मैंने एक वेरिएबल बना दिया जो कि क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है, क्योंकि ये मैंने किसी चीज के अंदर नहीं बनाया है। अगर मैं बोलूं कि नेम कॉमा माय नेम, सेव, और वो मुझे माय नेम भी लाकर दे रहा है और नेम भी लाकर दे रहा है। ठीक है, ये आपके पास होते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स which can be accessed to everywhere in the code. You can access everywhere in the code. ठीक है, ओके। अब अगर मैं कॉल यूजर के नीचे, चलो ऐसा नहीं करते, ऐसा करते हैं, इसको मैंने हटा, इस कमेंट कर देता हूं और मैंने बोला वार कमिंग यूजर, जो भी यूजर आने वाला है, इज इक्वल टू नेम। ठीक है, console.log कमिंग यूजर। क्या मिलेगा इसको यहाँ पे? अहमद मिलेगा, बिल्कुल मिल रहा है। और मैंने यहाँ पे कंसोल करा लिया कमिंग यूजर, सेव किया। कमिंग यूजर इज नॉट डिफाइंड बिकॉज इट इज अ लोकल और ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। वो अपने ब्लॉक के बाहर एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, ये आपके पास होता है लोकल और ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। आपका जो ब्रैकेट है उससे बाहर वो एक्सेसिबल नहीं है, जबकि आपका जो वेरिएबल माय नेम था वो आपके वेरिएबल में एक्सेसिबल है। ठीक, तो आप बजाय ये अब क्या कर सकते थे, हम ये भी कर सकते थे, अगर इसको बंद करके मैं ऊपर जाऊं, लेकिन बाद वाली चीज जो ऊपर पढ़ाई वो इस वजह से जरूरी थी ताकि आपको पता चले फर्स्ट क्लास फंक्शन क्या होते हैं। अब हम ये भी कर सकते थे, मैं इस इधर आया, इसको मैंने ओपन करा, और बल्कि इसको हम नहीं छेड़ते, इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि आपके लिए वीडियो में अगर या बाद में देखो तो मसला ना हो। कॉपी किया, सेव किया और नीचे आ जाते हैं। ठीक है, इधर आ गया मैं, और रिजल्ट मेरे पास रिजल्ट आ रहा है,
स्क्वायर रूट हैंडलर को मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ। मैं सिर्फ क्या दे रहा हूँ, 6 और 2 पास कर रहा हूँ। 6 और 2 पास करा मैंने, और मैंने यहाँ पर जब मेरे पास 6 और 2 आ रहा है तो यकीनन जो तीसरा पैरामीटर है वो किसी काम का नहीं है। यहाँ पर मैंने लिखा स्क्वायर रूट हैंडलर, और यहाँ पर मैंने लिखा स्क्वायर रूट हैंडलर, ठीक है, विच इज अ ग्लोबल बेस्ड फंक्शन। कॉपी, सेव, सेम आंसर विल बी रिटर्न, क्योंकि आपने वो फंक्शन एक ग्लोबल बनाया हुआ था, किसी ब्रैकेट या किसी का स्कोप का वो जिम्मेदार नहीं था, जिसकी वजह से आपको आउटपुट बिल्कुल सही दे रहा है। ऐसे भी ठीक है, वैसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है, दोनों सही। हाँ, ये ज्यादा इस वजह से सही है, आपने ग्लोबल वेरिएबल बेस्ड काम किया हुआ है, आपने एक फंक्शन बना के रखा हुआ है, डायरेक्ट उसको एक्सेस कर लिया, कोई मसले वाली बात नहीं है। जो मैंने बताया था वो भी बिल्कुल सही है, वो बेस्ड ऑन फर्स्ट क्लास फंक्शन बिल्कुल सही है। आपको पता होना चाहिए फर्स्ट क्लास फंक्शन क्या होते हैं और उनको कैसे यूज करना है, ठीक है। कोई एग्जाम्पल बोलेगा तो उसको कोई इस तरह की एग्जाम्पल करके दिखानी होगी कि जिसमें तीनों चीजें यूज हो रही है। ये सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ ये? हम्म, वो भी सिर्फ ब्रैकेट की हद तक चलेगा, बाहर नहीं चलेगा। फर्क ये है कि लेट में मजीद एज अ डिफाइन कर दिया, बन गया कि भाई मैं एक आया ही ब्लॉक स्कोप वेरिएबल था, लेकिन उसमें और वार में बहुत कम फर्क है। बहुत अब आप जो है ना लेट यूज करते हैं, हम वो यूज करते हैं ज्यादातर, कॉन्स्ट और लेट। ये अभी हमने ब्लॉक स्कोप वेरिएबल पे डाल दिया है, ग्लोबल पे नहीं आया। ग्लोबल पे क्यों नहीं आया, ये देखो ना, ये क्या है, ये जो फंक्शन जो चल रहा है ये ग्लोबल ही तो है, बाहर बना हुआ था, फंक्शन के अंदर कैसे एक्सेस हो रहा है, ग्लोबल है तभी तो हो रहा है। ये स्क्वायर रूट हैंडलर ऊपर बना हुआ है फंक्शन से बाहर। और अगर मैं क्या बोलूं आपको, मैं यहाँ पर नीचे आया कंसोल डॉट लॉग इक्वेशन UATION, जो कहां बना हुआ है, लाइन नंबर 111, सेव किया, इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड। वो ग्लोबल बेस्ड और लोकल वेरिएबल है, जो उसका ब्लॉक होगा वो सिर्फ उसमें एक्सेसिबल है, बाहर एक्सेसिबल नहीं है। फंक्शन के अंदर ही यस, आप ये नहीं बोलोगे फंक्शन, आप बोलोगे उसका ब्लॉक, जो उसके ब्रैकेट्स होंगे दैट इज कॉल्ड ब्लॉक। सही है, इसको आप बॉडी भी बोल सकते हो, ब्रैकेट्स भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये क्या बता रहा है, लोकल और ग्लोबल ब्लॉक्स को वेरिएबल्स हो गए। known only inside the function, usable only inside the function, known everywhere, usable everywhere। सही है। सही है, इसको भी छोड़ो। इसकी भी नीड नहीं है, पढ़ेंगे थोड़ी आगे एग्जाम्पल के साथ, जो वो चैप्टर्स आएंगे ना उनके साथ पढ़ेंगे। जैसे मैं अपनी सीक्वेंस से लेके चल रहा हूँ ना, वैसे चल रहे हैं। अब देखो ये प्लेसिंग स्क्रिप्ट, इसमें ये आपको ये बता रहा है कि स्क्रिप्ट का टैग कहाँ प्लेस करना था, इतने टाइम बाद ये अब हमें ये बता रहा है। पहले पढ़ लो फिर कर लो। वो बोल रहा है भाई स्क्रिप्ट के अंदर ऐसे फंक्शन लिखोगे तो चलेगा, मतलब हम क्या कर रहे थे इतने दिन से। उसके बाद क्या है, कमेंटिंग, कमेंट करना हमें सिखा रहा है। जब सब सीख गए तो कमेंट करना बता रहे हैं। इवेंट्स लिंक, ठीक है, इवेंट्स जिसमें आपके पास सबसे पहले ऑन क्लिक है, ऑन क्लिक आपका इवेंट है, ओके। अच्छा, और इसने कौन सा इवेंट दिया है? यस, ऑन क्लिक में नहीं, इनलाइन हम नहीं लिखते हैं। ऑन क्लिक बिल्कुल ऐसे ही वर्क करेगा, ठीक है। अच्छा सही है, इसने बोला कि ऑन क्लिक पे आप चीजें चलाकर देख लो, हम एक बटन हैंडलर पे कुछ चलाकर देख लेते हैं, ऐसा करते हैं। बटन हैंडलर, बटन हैंडलर किधर है, ये रहा।
सही है। सेम चीज अगर हम अलर्ट में लिखेंगे तो वर्क करेगी। सेव, ठीक है। आप सारी फंक्शनैलिटी इसके बिहाफ पे भी प्रिंट करा सकते हो, लेकिन वैल्यू जब आपको आगे पीछे पास करवाना आती हो तो। ओके, आगे और कौन से इवेंट्स है हमारे पास? इवेंट्स ऑन बटन, ऑन क्लिक हो गया, सही है। आगे ऑन क्लिक, यस, ये पढ़ते हैं। दो इमेजेस उठा लेता हूं मैं। इमेजेस कहाँ सर मिलेंगी? इमेजेस हैं मेरे पास इसमें। ऑन एंड ऑफ उठा लेते हैं। कॉपी, नहीं नहीं, ये दूसरे उसमें है। हम इसमें इसमें संडे वाले में, वो उसमें पड़ा हुआ है। ओके, यहाँ पे डाला इमेजेस, कंट्रोल भी। ठीक है। इन्होंने किस तरह बताया हुआ है? इन्होंने बताया दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ओके, हमारे पास आगे क्या है? फील्ड्स, थोड़ा सा अगर ऊपर जाएं तो स्वैपिंग इमेजेस मल्टीप्लाई, सही है। यहाँ से कहाँ से? लाइन नंबर 47, चैप्टर नंबर 47 से। इसके बाद के जो भी टॉपिक्स हैं वो हमारे पास डॉम से रिलेटेड है। सही है, तो ऐसा करते हैं, अभी से पढ़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, सही है। बहुत बेसिक सा। ओके, मैंने एक ये वेरिएबल लिया, दो इमेजेस हैं, इनमें से मैं एक को कॉल कर लेता हूँ। ऑफ वाले को मैंने क्या किया, इसका पूरा ये उठा लिया, पाथ। सबसे पहले यहाँ पर एक इमेज लगाते हैं। img डॉट स्लैश इमेजेस ऑफ डॉट गिफ, बल्ब ऑफ टाइटल, बल्ब ऑफ हाइट 60, विड्थ 60। कितना दे रहा है? बहुत कम ही दे रहा है। ठीक है, ओके। मैं चाह रहा हूं जब मैं यूं करूं ना, क्या इसके ऊपर माउस लेके जाऊं तो कंसोल में हेलो आ जाए।
हाँ, जब इसके पर माउस लेके जाऊं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर सबसे पहले एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन माउस ओवर हैंडलर console.log माउस इज ऑन इमेज। ठीक है, सेव किया और आते हैं वापस इमेज में, और यहां पर मैंने लिखा ऑन ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ओवर। यहाँ क्या पास करूंगा, फंक्शन माउस हैंडलर वाला, कॉपी पेस्ट। उन्होंने सिंगल फंक्शनैलिटी जो है ना एक ही लाइन में लिखी हुई थी जावास्क्रिप्ट की, विच इज रॉन्ग। सही है, लेकिन हम नहीं ऐसा करेंगे। सेव किया और इसको रन करते हैं। आ गया, आ गया। सही है भाई, वो भी करेंगे। अच्छा अब क्या चाह रहा हूं, उधर जा रहा है तो ठीक है, वापस आए तब भी वजह कि भाई हट गया है। ठीक है, एक और फंक्शन बना लेते हैं, इसको माउस आउट हैंडलर। सही है, माउस इज नॉट ऑन एन इमेज, कॉपी किया और यहां पर आ गया। इसके अगर एट्रीब्यूट्स को हम नीचे नीचे ले आए, अच्छा सही है, इस तरह सेट कर रहे हैं। मैंने बोला ऑन माउस आउट, यहां पास करूंगा मैं कॉपी पेस्ट, सेव किया और रिफ्रेश। ठीक है, ऑन माउस इज ऑन इमेज। सही है भाई। अब हम क्या करेंगे, इसकी मदद से इमेज के टैग को, इमेज के टैग को ओवरराइड करेंगे। ठीक है, हाँ ऐसे ही बनते हैं कुछ कुछ। सही है, जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट है, क्योंकि उसका फंक्शन जो डिफाइन होगा वो तो जावास्क्रिप्ट नहीं होगा ना। तो जो कॉल करने के लिए आपको एट्रीब्यूट प्रोवाइड कर रहा है वो जावास्क्रिप्ट का हिस्सा है, लेकिन वो कहलाएगा एट्रीब्यूट एचटीएमएल का। सही है, ओके। अगर मैंने आपको एक दिस नहीं पढ़ा है ना अभी, दिस, सही है, तो दिस को अभी हम नहीं छेड़ेंगे। मैं इसको देता हूं क्या, एक आईडी, आईडी दी हुई है। मैंने इसको दी आईडी दी बल्ब डैश IMG, कॉपी किया, सेव किया। अब हम जो है HTML के एट्रीब्यूट को, नॉट एट एन एट्रीब्यूट, HTML के एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट में एक्सेस कर रहे हैं। ये कैसे करेंगे, ठीक है, यूजिंग, हाँ, HTML के एट्रीब्यूट को जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करने लगे, ये कैसे करेंगे। नॉट क्यूरी सिलेक्टर, वार एक वेरिएबल बनाया IMG EL स्टैंड फॉर एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट। अगर आप देखो हर चीज को अगर आप वन बाय वन चेक करोगे ना तब आपके कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर होंगे। आप बोल रहे हो क्या है डॉक्यूमेंट, मैं ऐसा करता हूँ console.log डॉक्यूमेंट। सही है, console.log डॉक्यूमेंट से वो मुझे क्या ला कर देता है, सेव किया, उसने मुझे डॉक्यूमेंट ला के दे दिया। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करा, उसने आपकी पूरी विंडो पकड़ ली। यस, पूरी विंडो का डॉक्यूमेंट। इसी वजह से सबसे टॉप पे जो डॉक लिखा हुआ है ना, डॉक्यूमेंट टाइप HTML। क्लियर है, ओके, सही है। तो डॉक्यूमेंट से जब वो आपकी पूरी विंडो को पकड़ रहा है, सही है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट,
गेट उसको हासिल किया एलिमेंट को बाय यूजिंग इट्स आईडी, ठीक है। आईडी के फंक्शन में फिर मैंने इसको दिया क्या, वो आईडी जो आपने रखी थी, ठीक है। और imgel को अगर मैं कंसोल करा लूं तो सेव किया, वो मुझे पूरा एट्रीब्यूट उसने लाकर दे दिया। अगर मैं उस पर क्लिक कर रहा हूं तो आपकी इमेज को वो हाईलाइटेड कर रहा है कि भाई आपने इस एलिमेंट पे ओवर किया हुआ है, या फिर आप इसको अभी देख रहे हो। उसने बिल्कुल सही बताया मुझे कि ये मेरा जो है SRC था और ऑल्ट वगैरह सब कुछ मुझे वो सही बता रहा है। अब अगर मैं करूं .src, वो मुझे फाइल का पाथ तो बता रहा है, लेकिन अपने कंप्यूटर जो पाथ बना के दे रहा है ना उसकी मदद से। सही है, इस तरह नहीं चाहिए। ओके, किस तरह चाहिए देख लेते हैं। माउस ओवर हैंडलर, सही है। imgel डॉट src मैं ओवर राइट कर रहा हूं, इज इक्वल टू दिस डॉट स्लैश images स्लैश कंट्रोल ए कंट्रोल सी, सेव किया और अब इसको रन करते हैं। ओहो, जबरदस्त हो गया यार ये तो। क्लिक पे मैंने बल्ब जला दिया, ठीक है। लेकिन अब ये बुझेगा नहीं क्योंकि ऑन ऑफ का मैंने बताया नहीं था, ठीक है। हाँ हाँ, वही कर लेते हैं। इसी को मैंने कॉपी किया और कंसोल को अब मैं बंद कर देता हूं। और इसी को SRC से, अब क्या था पहले, पहले था ऑफ, तो ये ऑन है, इसको हम बस ये कर देते हैं, सेव किया और हटा देते हैं। लो भाई, बेहतरीन हो गया। बल्ब को हमने क्लिक से ऑन ऑफ, क्लिक से नहीं, माउस ऑन और माउस आउट से हमने ऑन ऑफ कर लिया। ओवर, तो इंस्टेड ऑफ होवर आप बड़े काम करोगे तो आप ऑन माउस आउट और ऑन माउस ओवर यूज करोगे, होवर यूज नहीं करोगे। लेकिन करना वो भी लीगल है, ये भी लीगल है। लेकिन जो जी, होवर होवर भी यही काम करता है ना। आपको रिकमेंडेड आपके लिए ये है कि होवर वाला काम इससे करो, ठीक है। ये जो मैं ये कर रहा हूँ ना, ये बिल्कुल हो सकता है। होवर यही तो करता है, इमेज चेंज नहीं करता, लेकिन होवर जो काम करता है ना वो आप इससे करो तो ज्यादा अच्छा। अगर मैं आपको जाऊं और ये जो शेडो दे रहे हैं ना, ये मैं इससे दे रहा हूं, माउस उससे, और ये जो आ रहा है ये भी सारा उसी से आ रहा है। पॉसिबल है, आप इससे करो तो ज्यादा अच्छा है, कोई मसला नहीं। आप जो कह रहे हो वो भी सही है और वो भी लीगल है, आसान है वो। लेकिन इससे आपकी इसकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी। आपने काम इस पे करने आगे ज्यादा, स्टैक एक रखोगे हर काम कर लोगे। हाँ, ठीक है। एलिमेंट कर लिया तो अच्छा, सही है। एलिमेंट के एक दो चीजें और देख लेते हैं, सही है। मैंने यहां पर ले लिया एक H1 फंक्शंस, सेव किया, ठीक है। ओके, नीचे आया, var H1 is equal to document dot get element by tag name। अब मैं डॉक्यूमेंट से एलिमेंट गेट कर रहा हूं बाय यूजिंग इट्स टैग नेम। टैग नेम बताऊंगा तो वो मुझे वो ला कर देगा, ठीक है। मैंने इसको बोल दिया ब्रैकेट में क्या, H1 कंसोल डॉट लॉग H1, सेव किया,
उसने मुझे कलेक्शन लाकर दे दी, क्योंकि वो आपको ऑलवेज गेट एलिमेंट बाय टैग नेम आपको कलेक्शन रिटर्न करता है, एरे की कलेक्शन। सही है, तो जिसकी वजह से मोस्ट रिकमेंडेड आपके लिए यही है कि गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज कीजिए। सही है, ये कब यूज करेंगे? ये तब यूज करेंगे जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो सर्च बार बनाने वाला, उसमें आपको मल्टीपल जितने भी आपका डेटा होगा सारा सर्च करना होगा, तो उसके लिए ये पूरी चाहिए होगी, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। सेम चीज अप्लाई करते हैं किससे? क्लास नेम हेडर सेव। अब हमें सही चीज मिलेगी, इसको कमेंट कर देते हैं, var h1 class is equal to document dot get element by class name। ठीक, क्लास नेम में हम गए और यहाँ पे मैंने दे दिया स्क्वाड console.log h1 क्लास, सेव किया। ठीक, h1 डॉट हेडर बिल्कुल आपको उसी तरह लाके दे रहा है, तो जिसकी वजह से मोस्ट रिकमेंडेड अभी भी क्या हुआ, गेट एलिमेंट बाय आईडी, वो आपको एग्जैक्ट टैग लाके दे देता है। सही है, तो ये इसमें क्या पूरी एरे है? यस, पूरी HTML की एरे लाके दे देते हैं। अब आप इसमें खोल खोल के अंदर जाओगे तब कहीं जाके आपको एक कोने में मिलेगा, हाँ भाई ये रहा क्लास में। अच्छा, और क्या कह रहा है ये? ये कर लिया हमने। ऑन फोकस की नीड नहीं है। रीडिंग वैल्यूज, ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, क्योंकि इसके लिए बहुत डिटेल देनी पड़ेगी, वो अभी हजम नहीं होगी। सही है, अभी एंड करें। वो रिकमेंडेड नहीं है, वो लर्निंग पर्पस की हद तक के लिए सही है, क्योंकि उसमें आप सिर्फ क्या करते हो, HTML पे कोई भी टेक्स्ट जो वो दे रहा है वो रेंडर करा देते हो बस। वो इस वजह से करते हैं कि कोड लेने के लिए, कोड आपको किसी का चाहिए और आपको दिख रहा है, तो जो प्रोग्रामर होगा प्रैक्टिस वाला होगा वो उठा लेगा सारा, इस वजह से करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्रिएट एलिमेंट कर लो वो सही है, गेट एलिमेंट कर लो वो सही है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज नहीं करना चाहिए। लर्निंग पर्पस के लिए जरूरी है, पता होना चाहिए क्या करता है, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में फिर वो क्या सोर्स में नहीं आता है? आता है, बहुत मुश्किल से मिलेगा नहीं उसको, सिंटैक्स मिलेगा, टैग नहीं मिलेगा, कहाँ यूज करा हुआ, जैसे कंसोल नहीं मिलेगा आपको, कंसोल कहाँ यूज किया वो मिलता है, वो आपको इधर ही मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा। हाँ बस